भाई उससे ज़्यादा अच्छी आवाज़ तो ये दे देते हैं। ठीक है, तो अभी दोस्तों आपको साउंड टेस्टिंग दिखाता हूँ। अब बेस आएगी, आप देखना सब आग हो जाती है, आग लग जाती है इनके अंदर। आपको क्लास डी 400 वाट का पता है भाई, क्या हाल। अरे फटी हुई आवाज़ है यार ये तो। यहाँ पे ये नमूने देख रहे हैं इसको कि भाई ये परफॉर्मेंस कैसी दिखा रहा है। भाई नमूने ही आए हैं सारे के सारे। हेलो गाइज, मैं भाई साहब इस वाले बोर्ड की टेस्टिंग कर रहा था, करने वाला था भाई। वीडियो मैंने सोचा कि बना लेते हैं, मैं इसकी टेस्टिंग करने वाला था। क्योंकि भाई बहुत से बंदे जो है बार बार बहुत ज़्यादा कमेंट करें कि एम्पलीफायर कनेक्शन का बोल रहा हूँ। मैं दोस्तों लाने की कोशिश करूँगा। मैं दोस्तों बहुत सारे ये बोर्ड टेस्ट कर चुका हूँ, बहुत सारे। ठीक है, इन जैसे बोर्ड टेस्ट कर चुका हूँ, लेकिन भाई इसकी साउंड क्वालिटी बड़े स्पीकर पे कैसी आएगी वो दोस्तों आपको आज पता चल जाएगा। तो फटाफट से बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं वीडियो की। आपको स्पीकर दिखाता हूँ। ये अपना स्पीकर है भाई, आपको पता है 400 वाट का है। ठीक है दोस्तों, और भाई ये ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग भी हो जाएगी और ये अपनी पावर सप्लाई की टेस्टिंग भी हो जाएगी। और स्पीकर का कनेक्शन भाई यहाँ नीचे सोल्डरिंग कर रखी है। सोल्डरिंग दोस्तों इसलिए कर रखी है भाई, यहाँ से ये पेज खुल नहीं रहा मेरे से, और भाई ये पेचकस जो है ना मेरे पास बड़े वाला है तो खुल ही नहीं रहा। तो भाई क्या करें, सोल्डरिंग कर दी सीधी। तो भाई अभी क्या करते हैं, फटाफट से कनेक्शन करते हैं, आपको दिखाते हैं। कनेक्शन दोस्तों स्पीकर के हो ही रखे हैं, और भाई सिर्फ अपने को यही कनेक्शन करने हैं, फिर दोस्तों अपना काम ख़त्म। और भाई आज आपको इसकी क्वालिटी भी पता चल जाएगी, मैं आपको पूरा डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ से फाइनली सब कुछ हो गया है भाई साहब, सब कुछ एकदम पूरा कनेक्शन कर दिया। बोर्ड एकदम चालू है, यहाँ पे लाइट भी आ रही है छोटी सी। ठीक है, तो आपको एक बार कनेक्शन जरूर बता देता हूँ, क्योंकि भाई बताना थोड़ा ज़रूरी है। यहाँ से 220 मेन से है, यहाँ से भाई तार बिल्कुल बेकार लगा है, कोई बात नहीं। और ये तार मैंने हटा दिया, यहाँ से 012 ली, पावर सप्लाई में गया, पावर सप्लाई में इससे गया, इसके अंदर दोस्तों स्पीकर गया, और यहाँ से कनेक्टर लिया और भाई इनपुट दे दी मेरे जुगाड़ से। अब भाई साहब एक चीज़ आप ये समझ लो भाई, इसके अंदर जो है ना, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बेस करने पर बेस फटती है। ठीक है, अभी मैंने साउंड टेस्ट कर लिया है, लेकिन मैं आपको डिटेल में एक बार सुनाऊँगा। ठीक है, और भाई इसके अंदर एक कमी मेरे को क्या लग रही है, ठीक है, इसके अंदर भाई शार्पनेस जो है ना वो ज़्यादा ही है। क्लास डी के अंदर इतनी शार्पनेस भाई इन जैसे बोर्डों में तो कभी नहीं आती। ऐसे ऐसे बोर्ड तो मैं इस्तेमाल करता हूँ, इनमें तो भाई कुछ है ही नहीं है। तो मतलब यार कबाड़ कबाड़ के समान ही है। ठीक है, कबाड़ ही है, मतलब जिस प्राइस रेंज में मिल रहा है ना उससे अच्छी आवाज़ तो ये दे देता है भाई, उससे ज़्यादा अच्छी आवाज़ तो ये दे देते हैं। ठीक है, तो अभी दोस्तों आपको साउंड टेस्टिंग दिखाता हूँ। एक बार साउंड टेस्टिंग से पहले इसकी हमिंग चेक करवाता हूँ। स्पीकर के बिल्कुल पास जाऊँगा और आप खुद चेक करो भाई, खुद भाई बिल्कुल जाली पे फ़ोन लगा दूंगा, आप खुद चेक कर लो भाई, बिल्कुल भी हमिंग ही नहीं है भाई इसके अंदर। तो भाई क्लास डी की यही है। और थोड़ी बहुत हमिंग जो आएगी दोस्तों, ये जो कनेक्टर होते हैं अपने बिल्कुल नकली वाले, इनकी हमिंग होती है। तो सबसे पहले आपको गाना सुनाता हूँ, एक एनसीएस सुनाऊंगा, क्योंकि भाई बेकार बेकार से गाने हैं एनसीएस के, मेरे को तो भाई आप खुद नहीं अच्छे लगते, तो आपको सुना देता हूँ। भाई मेरे को तो अच्छे लगते नहीं, आपको सुना देता हूँ। नॉर्मल वॉइस, नॉर्मल वॉइस, क्लैरिटी एकदम नंबर 1 है भाई, क्लैरिटी इसकी। ठीक है, आप खुद देखो, मैं आराम से यहाँ पे बैठ के वॉल्यूम कंट्रोल करता हूँ। क्लैरिटी भाई साहब एक नंबर क्लैरिटी है, कहीं से ये भी नहीं लगता कि आवाज़ फट रही है, कुछ हो रहा है। सुनो, आप खुद सुनो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अब बेस आएगी, आप देखना। भाई ये बोर्ड बेस में भी अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। मेरे को भाई अब एक चीज़ पता चल गई है, ये जो ट्रांसफार्मर है ये भाई बेकार ट्रांसफार्मर है, कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, मैंने दोस्तों इसको देख लिया, इसके अंदर कुछ भी एम्पियर वगैरह कुछ भी ढंग से निकलता ही नहीं है भाई। आवाज़ करता हूँ, आवाज़ फटने लग जाती है। आप खुद देखना, थोड़ी देर तक रुक जाओ, अब बेस बढ़ाऊँगा, आप खुद आवाज़ सुनना। अभी अब बढ़िया आवाज़ आ रही है, आप देखना भाई। अब मैं बेस बढ़ा रहा हूँ, आप देखो भाई, खुद देखो। देखा भाई बेस कैसी फटी हुई आ रही है। अब क्यों हो रहा है ऐसा दोस्तों, क्योंकि भाई ये ट्रांसफार्मर कहीं ना कहीं बेकार है, और इसकी पावर सप्लाई जो है वो बहुत कम है, यहाँ पे 12 वोल्ट है ओनली, और इस वजह से भी हो सकता है। तो अगर आप कमेंट करोगे तो भाई मैं इसको 24 वोल्ट से भी चला के दिखाऊँगा। तो आवाज़ बढ़ाते हैं भाई, मज़ा ख़राब नहीं होना चाहिए, आवाज़ चलते दो।
और थोड़ी देर तक इसको टेस्ट भी करेंगे भाई, चलने दो इसको कंटिन्यूसली। इनसे तो बढ़िया भाई साहब यही बज रहा है, मतलब आपके 50-50 वाट तो इजीली उठाएगा ये। और कमेंट करके बताओ कि भाई वो भी चलाना चाहिए, क्योंकि भाई वो पीछे ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो मैं एक बार गाना चेंज कर लेता हूँ, मतलब भाई गाना चेंज नहीं करूँगा, इसी को रिपीट कर दूँगा। अब ओनली एक बार बेस भी सुन लेते हैं दोस्तों। ट्रैवल को गिरा देते हैं, बेस चलने देते हैं, देखते हैं भाई क्या हाल होगा इसका। हीटिंग की बात करूँ, फ़ैन एकदम बंद है, आप देखना हीट तो होता ही नहीं है भाई। ये चीज़ें हीट ही नहीं होती, ये तो भाई साहब आग हो जाती है, आग लग जाती है इनके अंदर। आपको क्लास 3 400 वाट का पता है भाई क्या हाल हुआ उसका। और ये भी भाई साहब बहुत ज़्यादा हीट करता है। बेस सुनो भाई। मैं स्पीकर के पास ही चला जाता हूँ, फटी हुई बेस आ रही है यार। हालांकि 15 इंची स्पीकर इसके लिए दोस्तों कोई भी जो है मतलब सही नहीं है। और 8 ओम पे है, ये भी एक बात है दोस्तों। 8 ओम पे क्वालिटी कुछ नहीं आएगी, 10-15 वाट ही जा रहे होंगे स्पीकर को, भाई क्या फ़ायदा फिर, है ना। आप खुद देखना भाई। आप भाई बेस तो ठीक ठाक ही है। HF देखो, अरे फटी हुई आवाज़ है यार। ये तो इसमें क्या मज़ा आएगा भाई, हमें मज़ा चाहिए, मज़ा। वो भाई साहब मेरी सारी बातें सुन रहा है पीछे खड़ा हुआ, मैं इसको नहीं चला रहा, इसकी फटी हुई आवाज़ आ रही है। पैसा बर्बाद भाई, ये पैसा बर्बाद है। आप कमेंट में बताओ पैसा बर्बाद है कि नहीं। आवाज़ सुनते रहो इसकी यार। HF उड़ गई तो क्या हुआ, ऐसे आवाज़ नहीं आती इसकी, जो पास जाएंगे ना तभी आवाज़ आएगी। स्पीकर की सुन लो, HF में से ज़्यादा आ रही है भाई। और भाई साहब यहाँ पे ये नमूने देख रहे हैं इसको कि भाई ये परफॉर्मेंस कैसी दिखा रहा है। भाई नमूने ही आए हैं सारे के सारे, क्योंकि भाई साहब ऐसी क्वालिटी क्लैरिटी कोई नहीं देता। अभी अब उसकी ट्रैवल बढ़ाता हूँ, आप क्लैरिटी देखना। बेस थोड़ी कम कर लेता हूँ। ओए हाय भाई साहब, शार्पनेस ऐसी है ना, बिल्कुल ही भाई साहब तलवार से भी तिखी। तो गाइस वैसे आपको कमेंट करके बता भी देना कैसा चल रहा है। मेरे हिसाब से तो भाई साहब जिस हिसाब से प्राइस रेंज है ना, उस हिसाब से एकदम ठीक बज रहा है। ठीक है, शार्पनेस आपके सामने है। ठीक है भाई, तो भाई अब आपका काम है कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी। ठीक है, ये बोर्ड ये कैसा लगा आपको ये। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार। जो बंदा चैनल पर नया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।